अच्छा वो देखो बच्चों, किसी को हिदायत देना अल्लाह के सिवा किसी के बस की बात नहीं। हाँ, लेकिन हमें मुसलमान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। वो जिम्मेदारी क्या है आपको तो पता होगी। तो क्या है वो जिम्मेदारी? सर, वो रूहान ने मुझे बताया था कि खुद दीन पर जमने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। ओके, वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब जानते हो? जी सर, इसका मतलब है भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। बिल्कुल सही। और जानते हो, ये काम पहले नबियों के जिम्मे था और वो सारी उम्र इस काम की मेहनत में लगे रहते थे। लेकिन हम पर ये बहुत बड़ा एहसान हुआ कि ये नबियों वाला काम अब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज हम इस जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं। सही बात है सर। लेकिन हमें मायूस होने की बजाय कम अज कम खुद इस फरीजे को अदा करते रहना है। जी सर, इंशाअल्लाह। तो बच्चों, इसी जिम्मेदारी पर चलते हुए मैंने भी आमिर सर को समझाने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें उनके दिल को छू गई। सर, क्या वो बातें आप हमें बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। दरअसल उस दिन जब मैं रेफरेंसेस लेकर स्कूल गया था, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब आइए, बैठिए। बैठते तो रह गए सर। मुझे तो आप ये बताइए, आप कुछ कुरान के रेफरेंसेस देने वाले थे, उसका क्या हुआ? बिल्कुल देंगे आमिर साहब। पहले आप ये बताइए कि आपको उस दिन की एक दलील पर यकीन नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट आ गया है। मैंने मोबाइल से कुछ सर्च करके निकाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए क्या मिला? ये देखिए, ये यूनिवर्स के फैलने का जिक्र कुरान में मौजूद है। बिल्कुल। अल्लाह इसमें फरमाते हैं कि हम ही ने इस कायनात को बड़ी ताकत के साथ पैदा किया और हम ही इसे फैला रहे हैं। और इस सदी के सबसे मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि 20वीं सदी की एक बड़ी खोज ये है कि कायनात फैल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कहीं पहले यानी 7वीं सदी से कुरान में इसका जिक्र है। हाँ, ये बात ने तो मुझे भी अमेज़्ड कर दिया। देखिए आमिर साहब, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मैं अपनी उस दिन की बात को फिर रिपीट करता हूँ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, हम बहुत जल्द ऐसी निशानियाँ पेश करेंगे जिससे उन्हें हक़ का यकीन आ जाएगा। और अब ये देखिए, कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में हमारे लिए 2 निशानियाँ छुपी हुई है। पहली निशानी, क्या डिसबिलीवर्स ये नहीं देखते आसमानी कायनात और ये ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलग किया। आयत के इस टुकड़े के अंदर बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किया गया है। और फिर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। और आज की रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि हर जानदार चीज़ का मेजर हिस्सा पानी ही है। और इससे भी ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि इन दोनों निशानियों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अब भी वो ईमान नहीं लाएंगे? सुभान अल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से इंशाल्लाह मैं भी कुरान और हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह। पर आमिर साहब, इस्लाम सिर्फ समझने का नाम नहीं है। इस्लाम एक लाइफस्टाइल है और असल कामयाबी के लिए हमें इस लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। जी, समझ रहा हूँ। और उसके बाद उनके अंदर जो तब्दीली आई वो तो आप जानते ही हो। जी सर। देखो बच्चों, हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे बीच अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है। बस ये हमारी कमी है कि हम इसे नज़रअंदाज कर बैठे हैं। सही बात है। लेकिन सर, एक बात पूछूं? हाँ शाजिब, पूछिए। दरअसल सर, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। तो पूछो, क्या है वो? ये कि जब कुरान में इतना कुछ लिखा हुआ है तो हम मुस्लिम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों है? हाँ बेटा, आपने सच कहा। यही आज की सच्चाई है। लेकिन आपको पता है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। क्या मतलब है सर?
بیٹا مطلب سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، پھر کبھی انشاءاللہ فرصت سے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی سر، کوئی بات نہیں، جس دن آپ فری رہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اس دن آپ سے مل لیں گے۔ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ تو اب میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب جب تک عمران سر میرے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ سوال میرے ذہن میں گھومتا ہی رہے گا۔ ٹینشن مت لو شاذیب، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں جواب مل جائے گا۔ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے عریب، آج تم کھیلنے کے لیے نہیں آئے؟ ہاں بھائی، لیکن جب ہم لوگ کل کھیلنے گئے تھے تو تم نہیں آئے۔ ہاں کل کچھ کام تھا اس لیے نہیں آ پایا، لیکن آج تم کیوں نہیں آئے؟ دراصل سلیم یہ میرا کزن بھائی ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے میرے گھر آیا ہے۔ کل یہ بھی میرے ساتھ کھیلنے گیا تھا، لیکن آج اسے کھیلنے میں انٹرسٹ نہیں بلکہ یہ جاننے میں انٹرسٹ ہے کہ ہمارا محلہ کیسے اتنا بدل گیا۔ تو بس بھائی وہی کچھ روحان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل بتاؤ، آخر اس لڑکی کی وجہ سے ہم اندھوں کی ملاقات روشنی سے ہو گئی۔ بھائی وہ ننھا مسلمان شروع میں تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا نا؟ ہاں بھائی کچھ عجیب تو ہے، لیکن وہ بالکل عجیب نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ فطرت پر ہے۔ دراصل وہ ہمیں اس لیے عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم خود عجیب ہیں، ہمارا معاشرہ عجیب ہے، ہم دنیا کے سامنے کچھ اور ہیں اور تنہائی میں کچھ اور، ہم کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور۔ لیکن وہ لڑکا جیسا تنہائی میں ہے ویسا ہی دنیا کے سامنے، اور جو وہ کرتا ہے بس وہی کہتا ہے۔ بھائی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے نا، اس دنیا کو ہمیں اس نظریے سے دیکھنا ہوگا جیسا ہمیں دنیا بنانے والا دکھانا چاہتا ہے، نہیں تو بس الجھنوں میں الجھے عمر گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو عریب جلدی نکلو، کوئی اور مولانا ٹکرا جائے گا۔ کیا بات ہے شاذیب، اور یہ تم مولانا کس کو کہہ رہے ہو؟ اور کیا کہوں، دیکھے نہیں یہ لڑکا کیسے مولانا جیسی تقریر کر رہا تھا۔ تو تمہیں مولاناؤں کی تقریر پسند نہیں ہے؟ ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کے منہ سے سیریس باتیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ ہاں بچوں کے منہ سے تو صرف گالیاں ہی اچھی لگتی ہے نا۔